हरिओम। अभी मैं माणा गांव में हूँ। अभी ये माणा गांव, मेरे बैक साइड में माणा गांव का रास्ता यहाँ से आया। आज हम देखेंगे व्यास गुफा, गणेश गुफा, ये दोनों देखेंगे। अगर टाइम हुआ तो कुछ सरस्वती धाम कुछ है तो वो भी देखेंगे। तो गणेश गुफा की अभी मैं 5 मीटर के आसपास बैठा हूँ, एक शेड जैसा है, और वहाँ थोड़ा आराम कर रहा हूँ। फिर 5 मिनट के बाद फिर हम आपको लेके चलूँगा दर्शन के लिए। आपको दिखाता हूँ सराउंडिंग एरिया कैसा है। ये हो गया माणा गांव का रास्ता। यहाँ से आप आएंगे मेन रोड से, गली से, ये रास्ता। तो ये गणेश गुफा सामने ही है, ये वाला गणेश गुफा बोर्ड लगा हुआ है। और ये उस शेड जैसा बना है यहाँ विश्राम करने के लिए। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। जूता अलाउ है कि नहीं पता नहीं। ના ના ભીનું નથી મોજા પહેરે તમને બાંધો ને ભીનું નથી ના નહીં ભાઈ ના આમે કઈ એની વાત ને કરો સહી ભાઈ ભાઈ થાય ને આપણે સમજાવે કે ભાઈ થાય। अभी आपने गणेश जी का मंदिर का दर्शन किए। अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो थोड़ा बहुत मैं अंदर का फ़ोटो किसी तरह से लिया, लेकिन उसके लिए डांट भी खाना पड़ा वहाँ के जो पुजारी हैं। तो चलो वो फ़ोटो थोड़ा बहुत मैं ले लिया। तो आप तो इसे आप देखे, तो गणपति जी का गुफा आप देखे, तो इसी फ़ोटो में ही इस गुफा का जो महात्म्य है, तो वहाँ का एक काला मार्बल में लिखा गया है। तो वो भी फ़ोटो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जब व्यास देव जी ने महाभारत ग्रंथ रचना करने के लिए इच्छा हुई, तो उन्होंने गणपति जी का आह्वान किया। तो गणपति जी आए, प्रकट हुए, लेकिन गणपति जी का एक कंडीशन था, शर्त था कि मेरी जो लेखनी है, कलम है, वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए रुकना नहीं चाहिए। तो व्यास देव जी ने शर्त मान लिया, लेकिन व्यास देव जी भी बदले में एक शर्त रखे, कंडीशन रखे। वो ये है कि आप किसी भी, मैं जो श्लोक बोलूँगा, तो किसी भी श्लोक को आप बिना समझे उसको आप मत लिखिएगा। तो इस तरह से महाभारत का ग्रंथ रचना शुरू हुआ। और व्यास देव जी बीच बीच में ऐसा श्लोक बोल देते थे कि गणपति जी को समझने में थोड़ा टाइम लगता था कि क्या श्लोक है, श्लोक का अर्थ क्या है। तो जब तक गणपति जी उस श्लोक का अर्थ समझने लगते थे, समझने की कोशिश करते थे, तब तक व्यास देव जी ने 5-10 श्लोक और रचना कर लेते थे, मन में सोच लेते थे। तो इस तरह से महाभारत का रचना हुआ।
तो ये व्यासदेव ऊपर हैं 400 मीटर, तो हाँ 400 मीटर हैं, सॉरी 400 मीटर है या 5-6 मीटर होगा, और नीचे गणपति जी हैं। तो व्यासदेव जी 6 मीटर ऊपर बैठते थे और गणपति जी नीचे बैठते थे, लेकिन फिर भी तो व्यासदेव जी जो बोलते थे वहाँ, तो यहाँ गणपति जी लिखते थे उसको। तो ये इसका उसके पीछे क्या साइंस है, क्या रहस्य है? जो मोबाइल फ़ोन जो टेक्निक में काम करता है, टेलीविज़न जो टेक्निक में काम करता है, उसके पीछे जो साइंस है, तो एग्जैक्टली वही साइंस है, टेलीपैथी है। तो उस ज़माने में व्यासदेव जी जैसे ऋषि जो त्रिकालज्ञ होते थे, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले, तो उनके लिए ये बहुत, गणपति जो भगवान ही हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, गणपति ऊपर थे और व्यासदेव जी ऊपर रहते थे गुफा में, गणपति जी नीचे गुफा में रहते थे, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी जो बोलते थे गणपति जी उसको लिखते थे। तो ये उनके लिए बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, मामूली चीज़ें, हमारे लिए बहुत मतलब आश्चर्य की बात है, लेकिन उनके लिए कॉमन चीज़ है। तो ये हुआ, महात्म्य हुआ। तो आगे फिर हम व्यास गुफा में जाएंगे, जहाँ व्यासदेव जी गुफा में श्लोक रचना करते थे, वो उसका दर्शन करेंगे। अरे बस देना बनी बाइक से अभी लेडीज तो ये यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, विश्राम ला एक प्रतीक्षालय है, वहाँ एक 2 राजा बना पानी का फवारा है, पहाड़ में पानी आता है। ये झरना का पानी है ना भाई साहब? झरना का है जी। जी जी। ये रहा गणपति जी का गुफा, और इसका पहाड़ है, आसपास एरिया ऐसा दिखता है ये। माता जी, व्यास गुफा ऊपर ही है, वही रास्ता है। तो अभी हम व्यास गुफा का दर्शन करके ऊपर जा रहे हैं। ऊपर व्यासदेव जी का गुफा है। माता जी, ये रास्ता है ना व्यासदेव जी का? पास में दुकान है, तो रास्ते में अच्छे अच्छे दीवारों में बहुत अच्छे अच्छे तस्वीर बना हुआ है, तो उसका भी मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। आजकल घर घर में तिरंगा फैला रहा है, अच्छा है। ये व्यासदेव जी, गणपति जी, ये गांव का तस्वीर है, गाय हैं, कुटिया है। यहाँ आयुर्वेदिक दवाई प्लस कुछ माला वगैरह उसकी दुकानें हैं। हरिओम। यही रास्ता है ना? अच्छा अच्छा, ये सीढ़ी से? अच्छा अच्छा। ये विश्राम के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, प्रतीक्षालय है, वेटिंग रूम, 2 कुर्सी। भगवान श्री नारायण जी का तो ये पेंटिंग है। व्यास गुफा, यहाँ से ये सराउंडिंग ऐसे दिखता है। ये पहाड़ है, ये ऐसे। आज सुबह सुबह थोड़ा बर्फ़ गिरा हुआ था, अभी से अगस्त जब ख़त्म हो जाएगा
तो सितंबर 15 से बर्फ़ चालू हो जाएगा, बर्फ़ दिखने को मिलेगी। यहाँ दीवारों में अच्छा अच्छा पेंटिंग बना हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव है। हरिओम माता जी, आपकी गांव का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा बना पेंटिंग, बहुत पेंटिंग बहुत अच्छा बना है। ये सरस्वती जी का पेंटिंग है। कच्चा बड़ा हूँ। ये वाला फाइल ले जा आपने। ये फाइल ले जा। हरिओम। ये फाइल है ना? हरिओम। એ પછી આવશે નેટ ચાલુ થાય ત્યાંથી ઓલું નેટ થઈ છે પેલા આવે बैगन संजय बे फाड़ दे सर। अब भाई हालो आमा તમે ચોયા મોઢું રાખશે તમને દેખાશે હાલો આ પહાડની વચ્ચે ઈ આવી ગયો। हरिओम। मेरे पीछे जो व्यास जी का गुफा का पहाड़ मैंने आपको दिखाया, वो आप ध्यान से देखिए। ये पहाड़ है, ये पहाड़ में एकदम लाइन लाइन होके ऐसा लगा है कि किसी ने काटा है उसे लाइन लाइन। यहाँ का जो पुजारी हैं उनका कहना है कि ये एक्चुअली पोथी है, जो पाम लीफ होता है ना, उसमें पुराने ज़माने में ग्रंथ लिखे जाते थे। तो ये जो पहाड़ है ये एक्चुअली व्यासदेव जी का ग्रंथ है, पोथी है, और वही इसी में महाभारत है, पुराण है, और जो भी व्यासदेव ने ग्रंथ रचना किए हैं उस वही ग्रंथ पाम लीव्स, कलिजुग की जैसे कलिजुग का आगमन हुआ तो वो पाम लीव्स ग्रंथ वो पत्थर के रूप में परिणत हो गया। तो ये यहाँ की जो महंत है उनका कहना है। तो बहुत मतलब ये आध्यात्मिक बातें हैं। हरे कृष्णा। तो नीचे व्यास गुफा है और ऊपर में ये जो रास्ता है ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। ये रास्ता व्यास गुफा से चाइना बॉर्डर। हरिओम। तो व्यास गुफा से जो चाइना बॉर्डर है वो 50 किलोमीटर से, माणा गांव से चाइना बॉर्डर 50 किलोमीटर से। तो कई लोगों को मैंने पूछा, लोकल लोगों को, कि अगर हम जा सकते हैं क्या, तो क्योंकि अगर मिलिट्री लोग जाते हैं अपनी गाड़ी से, लेकिन उनका कहना है कि अगर आप बॉर्डर तक जाना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या है, लेकिन अगर परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो 50 किलोमीटर्स माणा गांव से चाइना बॉर्डर, अगर कोई चाइना जाना चाहता है तो रोडवेज में आराम से जा सकता है, बहुत कम पैसे में जा सकता है।
लेकिन कहीं गाड़ी तो दिखता नहीं है। पता नहीं परमिशन मिलता है कि नहीं। हरे कृष्ण। ये ब्यास गुफा का ये ब्यास गुफा है। उसका माउंटेन है, पत्थर है। देखिए आप, लाइन दिखता है। ये सब ये पोथी है, पुराण ग्रंथ हैं, पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। तो ये देखिए, ये ब्यास गुफा है, ये पत्थर है, यहाँ से ऊपर पहाड़ है, ये है। यहाँ से थोड़े और ऊपर चलते हैं। छोटे छोटे फल लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा फल है। तो ये है, ऊपर जाने की रास्ता तो है, लेकिन वही है, पहाड़ है, बस पत्थर है। ऊपर चाइना के बॉर्डर के लिए रास्ता है। और यहाँ से ये सब व्यू दिखता है। ये हो गया माणा गांव, आगे का बद्रीनाथ जाने का रास्ता, ब्यास गुफा। ये यहाँ दूर से ब्यास, जिस रास्ते से ब्यास गुफा है उसी रास्ते से दूर से एक मंदिर है, लेकिन यहाँ कोई जाता नहीं है। शायद कोई लोकल मंदिर होगा। हरिओम। तो अभी आपने दर्शन किया ब्यास गुफा, गणेश गुफा। और मैं सुबह 8 बजे निकला था। बद्रीनाथ से माणा गांव में चल के आया हूँ। 3 किलोमीटर का रास्ता है। और अभी शायद 10 बजा होगा, 10 बज के 15 मिनट हुआ है। अब यहाँ से मैं रिटर्न जाऊँगा सीधा जहाँ संतों के लिए फ्री में भोजन प्रसाद मिलता है। बस खाने के बाद फिर मैं अपने आश्रम चला जाऊँगा। हरे कृष्ण और बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात कहना आपसे भूल ही गया। जब मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ ब्यास गुफा से, तो रास्ते में जो जो तस्वीरें आएंगे, जो दीवार पे जो पेंटिंग हुआ है ना, तो जो जो अट्रैक्टिव पेंटिंग मुझे लगेगा तो उसका भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। अभी वहाँ पे हम लोगों की जो फैसिलिटी ड्यूटी होती है ना, जब वहाँ पे। हरिओम। तो जैसा मैंने आपको बता रहा था कि ये जो मंदिर है ब्यास गुफा के नीचे है, ये एक्चुअली गांव के कुल देवी हैं, चंडी माता जी हैं। तो इसलिए मैं जाना ठीक नहीं समझता, कोई जाता नहीं उधर। तो ब्यास गुफा के बाद अभी हम सरस्वती धाम की तरफ जा रहे हैं। एक गली रास्ता है, ये रास्ता गांव की तरफ जाता है। यहाँ गांव वालों ने पत्ते गोभी का ये फूल गोभी का पेड़ है, फूल गोभी लगा हुआ है। एक माता जी दुकान पे बैठी है। हरिओम माता जी। ले लो बेटा, ले लो, ये क्या मसाला ले लो। लेंगे माता जी, हम तो अभी 2 महीना हैं। 2 महीना हो 2 महीना, अभी सर्दी थोड़ा होगा ना तब लेंगे, अभी तो हैं हम, अभी तो गर्मी ऐसे ही। कहाँ है? हम साधु लोग हैं ऐसे ही। कहाँ है? वो सनातन आश्रम है ना, क्या कहते हैं उसको, भारत सेवा आश्रम, लाल कलर का, वहाँ है। होगा बेटा, हम नहीं जानती। होगा, आएंगे। अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो
ये भगवान विष्णु जी का बहुत अच्छा सा खूबसूरत पेंटिंग है, दूर से आपको दिखाता हूँ। हरिओम। हरिओम महाराज जी। हाँ ये देखिए भगवान विष्णु का पेंटिंग बहुत अच्छा दिखता है। चाचा जी हम तो साधु हैं, क्या करेंगे, सब है मसाला सब लिया है मैंने। मैं तो आता हूँ, 2-4 दिन पहले आया था। एक टोपी तो ले जाइए। हाँ माता जी अब क्या लेंगे इससे आएंगे बाद में, आएंगे तो लेंगे। ये पत्थर पे लिखा हुआ है व्यास गुफा भीमपुल। तो ये रास्ता है नीचे की तरफ सरस्वती धाम के लिए। बच्चों जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हरिओम। तो यहाँ से ये माता गंगा जी का ये दृश्य है। हरिओम। शरम नहीं लागत नहीं कुछ। नीचे है जी। भीमपुल नीचे है। और ऊपर क्या है? ऊपर है व्यास गुफा, गणेश गुफा। ये जो आपने देखा जब मैं आया था वसुधारा, वहाँ से रिटर्न आ रहा था, रिटर्न जर्नी था, तो ये मैंने पहले दिखा चुका हूँ आपको। यही 1 मिनट। तो ये गंगा नदी है, आगे माणा गांव है और ये माणा गांव का रास्ता है इधर से। ये जो माता जी हैं मेरे पीछे घास काट रही है, तो उनका कहना है जहाँ मैं खुद खड़ा हूँ ऊपर, तो ये मेरे नीचे ही और सरस्वती नदी, ये जो नदी है दिखाता हूँ आपको। ये जो नदी है जैसे मैंने पहले बताया गंगा नदी है, वसुधारा से आया निकला है, तो इसी नदी को ही सरस्वती नदी कहते हैं, सरस्वती धाम कहते हैं। तो ये यहाँ इस तरफ से वसुधारा है। हम पिछले दिन मैं यहाँ से आया तो ये नदी ही सरस्वती धाम, सरस्वती नदी सरस्वती धाम है ये। आइए आइए। हाँ ये एक होम स्टे है, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लग रहा है। ये आगे कितना है और? 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। गणेश गुफा ना, गणेश गुफा 15 मिनट लगेंगे, उसके फिर ऊपर व्यास गुफा है, पास पास है।
ये गधे की तस्वीर भी यहाँ लगा हुआ है। बस इथे झाली म्हणते नाही किशोरदा का गाना बज रहा है। यह आ गया माणा गांव का बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड प्लस ट्रक स्टैंड। जो भी गाड़ी आती है बद्रीनाथ से तो यहीं तक उसका एंट्री है। यहाँ पे स्टैंड है। तो यहीं से मैं अपना रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो आज इतना ही। हरे कृष्ण, जय बद्री विशाल।